हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेट लॉस करने के लिए लो कैलोरी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। बिना कारण समझे अगर आप लो कैलोरी डाइट लेना शुरू कर देंगे तो आपका वेट लॉस हो या ना हो, आप कमज़ोर ज़रूर होने लगेंगे। और इसीलिए वेट लॉस करने के लिए आपके वेट गेन के कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी सेहत के प्रति जागरूक दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका, फाउंडर ऑफ बाइट एंड डाइट, और आज मैं बात करने जा रही हूँ वेट लॉस के बारे में। आपने कभी किसी गाय को देखा है? गाय एक खुट्टे से बंधी रहती है, ना वह एक्सरसाइज करती है, ना वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और दिन भर खाती रहती है, लेकिन उसके बाद भी उसका वज़न नहीं बढ़ता है। मुझे लगता है कि इंसान को छोड़ के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। वह दिन भर खाते तो रहते हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका शरीर अंदर से बैलेंस रहता है। हमारे पेट में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर को अंदर से बैलेंस रखने का काम करते हैं। लेकिन आजकल हमारा जिस तरह का खान पान है और यह जो हम इतनी सारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसके कारण हमारे पेट में जो यह हेल्दी बैक्टीरिया है यह बहुत कम हो जाते हैं। और जब हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो अनहेल्दी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यह जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है यह फिर हमारे पेट के अंदर रह के बीमारियाँ फैलाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पेट की परेशानी है, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको हमेशा लगता है कि मेरा पेट ब्लोटेड रहता है, फुला हुआ रहता है, तो इस कंडीशन में जब तक आप अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सही नहीं करेंगे, आप लाख कोशिश कर ले, आप हेल्दी वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरा वेट गेन होने का बहुत बड़ा कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और लोगों के मुकाबले बहुत कम खाते हैं लेकिन उसके बाद भी आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है कि हार्मोन इम्बैलेंस सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं, और अगर वे हार्मोन भी सही नहीं है आपके शरीर में तो वैसे में भी आपका वज़न बढ़ सकता है। जैसे कि इंसुलिन या थायराइड हार्मोन। इंसुलिन डायबिटीज़ के पीछे का बहुत बड़ा कारण है, पीसीओएस के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। इंसुलिन भी अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में भी आपका वेट बढ़ने लगेगा। अब इंसुलिन ज़्यादा क्यों होने लगता है? किसी भी कारण से अगर आपका शरीर इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है तो वैसे में आपका शरीर बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है, और इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का काम है कि वह आपके शरीर में जितना भी शुगर है उसको आपके सेल्स के अंदर तक लेके जाना। लेकिन इसके अलावा इंसुलिन का एक काम और होता है, फ़ैट को स्टोर करके रखना। मतलब जितना ज़्यादा इंसुलिन उतना ज़्यादा आपका शरीर फ़ैट स्टोर करके रखेगा, और इसीलिए यह कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें आप कितना भी खाना खा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते हैं, आपका वेट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इंसुलिन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा थायराइड रेंज में है तो हमारा वेट नहीं बढ़ सकता है। थायराइड की रेंज क्या होती है? 5 से कम। हमें लगता है कि अगर हमारा TSH 5 से कम है तो हम नॉर्मल हैं, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि अगर आपका TSH 2.5 से ज़्यादा है तो वैसे में ही आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन फ़ील होने लगते हैं। आपका वेट बढ़ने लगता है, लाख कोशिश करने के बाद भी वह कम नहीं होगा। आपकी एनर्जी लो होने लगेगी, आप थकान महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती अपने शरीर से काम करवा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत लो हो जाएगा। और इसीलिए
TSH रेंज के अंदर होने के बाद भी आपको यह सारे कॉम्प्लिकेशन फ़ील होने लगते हैं। तो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि हेल्दी रहने के लिए आपका TSH कम से कम 2.5 तो ज़रूर होना चाहिए। अगर यह इससे ज़्यादा है तो आपको इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, हम सभी का शरीर अलग अलग है। लेकिन अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो रहे हैं तो आप अपने TSH पे ध्यान दीजिए, अपने थायराइड हार्मोन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसे बैलेंस किए बिना आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते हैं। और हम न्यूट्रिशन थेरेपी से बहुत ही इफ़ेक्टिवली इन्हें मैनेज कर सकते हैं, और यह बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने ऐसे में न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं ली तो यह आगे चल के डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं लास्ट में आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पेट सही नहीं है, या फिर कम खाने के बाद भी आपका वज़न कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इमीडिएटली किसी डाइटिशियन से बात कीजिए, अपने डाइट को सही कीजिए और अपनी इस प्रॉब्लम को ट्रीट कीजिए। अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो यह आगे चल के किसी बड़ी बीमारी के पीछे का कारण हो सकती है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो यह भी सही नहीं होगी जब तक आप इन 2 चीज़ों को सही नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ही आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।